अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन। हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है, नोबल लॉरेट जॉन गुड इनफ अ पायनियर इन डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज डाइड। लेटेस्ट जो है वो नोबल लॉरेट मीन जिसने नोबेल प्राइज वन किया है। आपको मैंने लेटेस्ट न्यूज में बताया था कि आपको नोबेल प्राइज विनर जो लेटेस्ट ईयर के होंगे वो आपको लाजमन याद करने हैं। हम आज इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तो कौन इस टाइम मर गया, जॉन, और इसका काम किया था, इसने लिथियम आयन बैटरीज बनाई थी, पायोनियर था, इसका फाउंडर था। ये क्वेश्चन वो लाजमन पूछता है। अब उसने इसमें से क्या क्वेश्चन पूछना था? उसने पूछना था हु इज द फाउंडर ऑफ द लिथियम आयन बैटरीज। तो कौन था? जॉन गुड इनफ। अच्छा, अब देखें, बैटरीज जो हैं वो ज्यादा अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। हम मोबाइल्स का यूज करते हैं, अब हम कहते हैं कि बैटरीज जितनी अच्छी होंगी उतनी जल्दी चलेंगी, ज्यादा बेहतर चलेंगी। तो बैटरीज गुड होनी चाहिए, बैटरीज गुड होनी चाहिए। तो लिथियम आयन बैटरीज किसने बनाई है? गुड इनफ ने बनाई है। अच्छा, अब ये विनर कब का था? ये 2019 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का विनर था। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस सेशन का, आपको इस करंट अफेयर्स का ये फायदा भी होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस लिहाज से और कहां तक वो डीप इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिक आपको जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन हो कि 2019 में उसने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज वन किया था। बट बेसिकली वो पूछेगा हु इज द फाउंडर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो बैटरीज गुड होनी चाहिए, गुड इनफ, जॉन गुड इनफ इज द फाउंडर। अच्छा, अब लेटेस्ट 2022 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिक्स के साथ। अच्छा, आपको पता है कैरोसिन एक ऑयल होता है, जिसका पेट्रोल होता है, जिसका डीजल होता है, हाई ऑक्टेन होता है। तो कैरोसिन मिट्टी के तेल को जिसे कहते हैं, तो कैरोसिन उससे मिलता जुलता कैरोलीन। फर्स्ट कौन है? कैरोलीन। 2022 केमिस्ट्री नोबेल प्राइज कैरोसिन से कैरोलीन। अच्छा, केमिस्ट्री की अगर हम लैब्स में जाएं तो वहां पे ट्यूब्स वगैरह, बड़े केमिकल्स पड़े होते हैं, बड़े शीशे के ट्यूब्स में चीजें पड़ी होती हैं। तो उसमें शार्प चीजें होती हैं या शार्प लेस चीजें होती हैं। तो केमिस्ट्री की लैब में क्या चीजें होती हैं? शार्प लेस और भारी चीजें होती हैं। भारी और शार्प लेस, ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचाएं। और मोर्टीन, हम मच्छर भगाओ स्प्रे यूज करते हैं, तो वो भी एक केमिकल है। तो कैरोसिन और केमिस्ट्री की लैब में शार्प भारी चीजें होनी चाहिए, और मोर्टीन हम एक स्प्रे यूज करते हैं। तो ये तीनों कौन थे? ये तीनों केमिस्ट्री से रिलेटेड नोबेल प्राइज विनर थे। अच्छा, क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कैसे करेंगे? अब ट्रिक्स तो मैंने आप लोगों को लगवा दी हैं। वो पूछेगा विच वन इज द विनर ऑफ 2022 केमिस्ट्री नोबेल प्राइज। तो जैसे ही कैरोलिन का वर्ड आया, कोई भी एक आ गया, कैरोलिन का वर्ड आ गया, तो अपने फौरन जहन में लाना है, यस सर ने हमें गाइड किया था कैरोसिन, तो कैरोसिन से कैरोलिन। अगर वो शार्पलेस का इंक्लूड कर दो तो आपने करना है टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट करने के लिए होती हैं, फ्लैस्क ट्यूब्स होती हैं केमिस्ट्री के लैब्स में, वो शार्पलेस होती हैं। या मोर्टिन, तो आप फौरन समझ जाएंगे मोर्टिन एक केमिकल है। अच्छा, किस दिन अवार्ड किया जाता है नोबेल प्राइज को? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे भी है। इसकी भी हम ट्रिक इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज में करेंगे। अच्छा, बिल्कुल इससे रिलेटेड जो सीक्वेंस में न्यूज चल रही थी, सेकंड न्यूज थी, बट उसका सीक्वेंस इससे मिलता था। तो वो क्या न्यूज है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन, जहां पे डॉक्टर अब्दुल सलाम, पाकिस्तान के नोबेल प्राइज विनर, जिन्होंने इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस पॉइंट, किस चीज पे, किस टॉपिक पे अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज मिला था? इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। कब मिला था? 1979 में। किस सिटी से बिलोंग करते थे? झंग से। और किस सब्जेक्ट में मिला था? फिजिक्स में मिला था। तो न्यूज इस टाइम लेटेस्ट करंट फिर क्या आया था कि इंपीरियल, बल्कि आया है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन अपनी लाइब्रेरी का नाम अब्दुल सलाम लाइब्रेरी रखने लगा है। अब सेकंड न्यूज पे चलते हैं, नीतन याहू विल विजिट चाइना। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि नीतन याहू जो है वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और लेटर ये विजिट करेंगे, ये चाइना का विजिट करेंगे। चाइनीज के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली क्यांग। अच्छा, मैंने चाइनीज का प्रेसिडेंट भी बताया हुआ है, जाई जिनपिंग जो इसके प्रेसिडेंट हैं। यार लेपिड मैंने बहुत फेमस है, क्वेश्चन पीपीएससी एफपीएससी में आया हुआ है कि हु इज इसराइल फेमस फॉरेन मिनिस्टर? वो यार लेपिड है। अच्छा, इसराइल के प्रेसिडेंट, अब मैं आपको लेटेस्ट बता रहा, आइजिक हरजोग। अच्छा, इसराइल हर रोज जो है वो कोई ना कोई रोग लगा देता है फलस्तीन को। तो इसराइल हर रोज
रोग लगाता है, तो हर रो से हर जोग जो है वो इसराइल का जो प्रेसिडेंट है। गुलान हाइट्स एंड जेरूशलम इसराइल ने कब अपने कब्जे में किए थे? 1967 में। These question came in every competitive examination provinces. Dead Sea is located between Israel and Jordan. ये क्वेश्चन हर दफा रिपीट हुआ है और इट इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। तो डेड सी कहाँ पे? इसराइल और जॉर्डन में लोकेटेड है। न्यूम सिटी विल बी लाइक द मियामी सिटी ऑफ अमेरिका। अच्छा, ये न्यूज ने डायरेक्ट आपको दो प्लेसेस के बारे में बता दिया है कि न्यूम सिटी कहाँ पे है। सऊदी अरेबिया में न्यू सिटी बना रहे हैं न्यूम सिटी के नाम से। और मियामी सिटी कहाँ पे है? यूएसए की एक स्टेट में मियामी सिटी है। अच्छा, न्यूम सिटी को एक लाइन सिटी का नाम भी कहा जाता है। विच वन इज द लाइन सिटी इन सऊदी अरेबिया? न्यूम सिटी। अब इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि भाई लाइन सिटी वो एक लाइन में सिर्फ एक रोड के ऊपर पूरा सिटी बना रहे हैं। और वो सिटी में क्या नाम है, कोई कार नहीं होगी, कोई कार्बन इमिशन नहीं होगी, जस्ट एरोप्लेन टैक्सीज होंगी। और इट विल बी लाइक द मोस्ट लाइक द मियामी सिटी। तो न्यूम सिटी कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में बनाया जा रहा है, अभी बना नहीं। अब मियामी कहाँ पे है? ये मियामी बीच अमेरिका में है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस कौन है? MBS मोहम्मद सुलेमान। और लेटेस्ट न्यूज इससे मिलती जुलती करंट अफेयर क्या था कि जनाना गुस्मानो इनागुरेटेड एज ईस्ट तैमूर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अक्सर जो मेल्स हैं, अक्सर जो लोग हैं, क्या नाम है, वो ट्रांसजेंडर जो होते हैं, वो हम जिन्हें हम पंजाबी में या उर्दू में जनाना कहते हैं। ठीक है, तो तैमूर, तैमूर को जनाना बनने का शौक था। ये जस्ट ट्रिक है, तैमूर अगर कोई सुन रहा है तो वो माइंड ना करे। तो तैमूर को जनाना बनने का शौक था। तो ईस्ट तैमूर जो है उसने प्राइम मिनिस्टर इनागुरेट। अच्छा, यहाँ पे इनऑगुरेटेड का वर्ड यूज हुआ है, वो कह सकता है जनाना तैमूर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईस्ट तैमूर। तो भाई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट हुई है। वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इन विच कंट्री द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज रिसेंटली इनऑगुरेटेड? तो ईस्ट तैमूर है। और वो कौन था? जनाना गुस्मानो था। तो तैमूर को जनाना बनने का शौक है। तैमूर का कैपिटल दिल्ली। तैमूर को हमने दिल दे दिया। तो तैमूर को हमने क्या किया है? तैमूर के लिए हमने अच्छा काम भी किया, उसको हमने दिल दे दिया। तैमूर कंट्री जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा ईस्ट तैमूर के बारे में तो वो क्या होगा कि तैमूर कंट्री इज लोकेटेड इन विच रीजन? एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो ईस्ट तैमूर एशिया में, और एशिया के आगे साउथ ईस्ट एशिया में। सर्वे टू वेरीफाई सेंसस डाटा बिगिंस नेक्स्ट वीक। ये न्यूज डायरेक्ट कोई न्यूज थी, बट इसमें इतनी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन थी जो कि कुछ काफी एग्जाम्स में पीपीएससी में पूछी गई थी। तो इसमें उसने क्या क्या डिस्कस किया। पीबीएस क्या होता है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, आपको ब्यूरो के स्पेलिंग आनी चाहिए, BUREAU। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी ट्रिकी। तो ब्यूरो BUREAU, PBS का वर्ड वो यूज करता है न्यूज में। और CCI, ये तो बहुत कॉमन और बहुत क्वेश्चंस आए हैं। CCI कौन है? CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसका हेड प्राइम मिनिस्टर है। ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये किस आर्टिकल के तहत बनाई गई थी? 153 आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में कितने आर्टिकल्स हैं? टोटल 280 आर्टिकल्स हैं। अच्छा, पहली सेंसिस सब कॉन्टिनेंट में कब हुई थी? 1881 में। और पाकिस्तान में पहली सेंसिस कब हुई थी? 1951 में हुई थी। पाकिस्तान में आखिरी सेंसिस कब हुई थी? 2017 में। और पाकिस्तान में पहली डिजिटल सेंसिस कब हुई है? 2023 में। दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आपको लेटेस्ट बताया था कि जो स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो बर्लिन जर्मनी में हुआ है। तो 80 मेडल्स पाकिस्तानियों ने स्पेशल ओलंपिक्स में जीते हैं। हाउ मेनी मेडल्स वन बाय पाकिस्तानीज इन स्पेशल ओलंपिक्स? दीज आर टोटल गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल सब मिला के 80 मेडल्स हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पाकिस्तान कोंडेम होली कुरान डेसिक्रेशन। या मैं आप लोगों के लिए नया वर्ड लाऊं कि कुरान की बेहुरमती नाउज बिल्ला करने वाले जो हैं उसके लिए वर्ड क्या यूज हुआ है? डेसिक्रेशन का वर्ड यूज हुआ है। ये किस्म का सिनोनिम भी है कि बेहुरमती के लफ्जों में ये आता है। डॉन की वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो लाजमन ऐसे नए क्वेश्चंस निकालता है जो होते हैं कॉमन वर्ड्स हैं बट उनका डिफरेंट मीनिंग जो है वो यूज किया गया है। तो पाकिस्तान ने कंडेम किया है। अच्छा, अब ये न्यूज में डायरेक्ट न्यूज नहीं थी बट एक्चुअली जो है क्योंकि स्वीडन ऐसी हरकतें करता रहता है,
ठीक है, ऐसी चीजें कम्युनिकेट करता रहता है, तो उसमें जो है आपको एक वर्ड डेसिक्रेशन नया यूज हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई हैं जो पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है। जीनोफोबिया, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। जीनोफोबिया क्या है? फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स है। इस्लामोफोबिया डे कब मनाया गया? इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में इसको रिवील किया 15 मार्च 2022। अब ये पूरी दुनिया में 15 मार्च 2022 को मनाया जाता है। अच्छा, बड़ी ही मजे की आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं जो कि कोई भी नहीं बताएगा। अक्सर करंट अफेयर सिंपल एक वन लाइनर लिखा था, लेकिन हमें उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री का पता ही नहीं होता, फिर हम तुक्का लगाने के अहल भी नहीं होते। 15 मार्च क्यों डेजिग्नेट किया गया? 15 मार्च में क्रिस चर्च मॉस जो न्यूजीलैंड पे थी, उस डेट को 51 मुसलमान मस्जिद में मार दिए गए थे, इस वजह से 15 मार्च का डे यूज किया गया। ब्रोंटोफोबिया क्या है? फियर ऑफ बोल्ट्स, थंडर बोल्ट्स, यानी ये आसमानी बिजलियों के जो ब्रोंट्स बोल्ट से आप जा रहे थे, फियर ऑफ थंडर बोल्ट, थंडर बोल्ट और ब्रोंटोफोबिया। अच्छा, श्रीलंका इंसिडेंट आप लोगों ने लास्ट टाइम करवाया था, रीकैप देता हूं। प्रियंथा वो बंदा था जो श्रीलंकन इंसिडेंट में मारा गया था। ब्लास्फेमी जो बेहुरमती के वर्ड में भी आता है। मलक अदनान कौन सा ऐसा बंदा था जो श्रीलंका का कुलीग था इस बंदे का, और उसको तमगा सुजात दिया गया था। मलक इदनान को तमगा सुजात दिया गया था कि उसने प्रियंथा को बचाने की कोशिश की थी। अच्छा, शकील, लेटेस्ट शकील जो है वो टीवी एक्टर जो है वो पास्ट हुआ है। अच्छा, आपको लाजमन पता होना चाहिए जो करंट ईयर है उसमें कौन पाकिस्तानी फेमस पर्सनैलिटी जो है मरी है, और उसकी डेट आपको लाजमन लाजमन पता होनी चाहिए। मुशर्रफ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सा, मैंने उसका लिखा है कि 5 फरवरी। 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर भी मनाया जाता है। आपने कहना मुशर्रफ जो है वो कश्मीर के लिए बहुत काम किया, मुशर्रफ ने कश्मीर के लिए बहुत काम किया, तो मुशर्रफ 5 फरवरी कश्मीर। ईयू, यूरोपियन यूनियन सून विल लॉन्च डिजिटल यूरो करेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यूरोपियन यूनियन कितने ममालिक हैं? 27। कौन सा कंट्री यूरोपियन यूनियन को निकल गया था ब्रेक्सिट से? ब्रिटेन एग्जिट, यूके निकल गया था। तब पहले कितने थे? 28। लेटेस्ट कंट्री हु ज्वाइंड यूरोपियन यूनियन, क्रोशिया। कब? 2013 में। सबूर इज द पार्लियामेंट ऑफ क्रोशिया। मैंने कहा था सबूर अले क्रोशिया के कपड़े पहनती हैं। हाउ मेनी कंट्रीज यूजिंग करेंसी ऑफ यूरो? तो 20। अच्छा, वो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज नॉट यूजिंग यूरो? तो वो 7 कंट्रीज बन जाएंगे। एनालिटिकल क्वेश्चन की टाइप थी। अच्छा, यूरो करेंसी लॉन्च कब की गई थी? 1999 में यूरो करेंसी लॉन्च की गई थी। और क्वाइंस और रुपी जो है ये कब? अच्छा, एक होता है क्वाइन और एक होता है रुपी, ये दो चीजें हो गई ना, तो 2002। तो क्वाइंस एंड रुपीज कब लॉन्च हुए? 2002। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेड कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टियन। और आईएमएफ का क्रिस्टलिना। मिलते जुलते मैंने आप लोगों को इसका रिकैप भी दिया है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो किसी ने भी शामिल नहीं किया। यूएस रीज्वाइंस यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऐसे क्वेश्चन लाजमन पूछता है। मैंने आपको पीछे रिकैप दिया था कि भाई विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशन, तो भाई यूनेस्को, यूनिसेफ, WMO, सिर्फ ऐसे लिखा होगा तो आपने यूनेस्को पे टिक करना है। ट्रंप ने कब यूनेस्को की जो है वो मेंबरशिप खत्म कर दी थी? 2017 में। मतलब वो ये पूछेगा सिंपल सा कि भाई किस प्रेसिडेंट ने यूनेस्को की मेंबरशिप खत्म कर दी थी? ट्रंप ने खत्म कर दी थी। और किसके दौरे हुकूमत में दोबारा हुई? ये जो बाइडेन के दौरे हुकूमत में दोबारा हुई। ये एक बड़ा सिंपल सा एनालिटिकल क्वेश्चन है कि भाई अब कौन सदर है? अब जो बाइडेन सदर है, तो फिर जाहिर बात है उसने ही रीज्वाइन करवाया यूनेस्को में। अच्छा, पेरिस, यूनेस्को, यूनेस एस और पेरिस हेडक्वार्टर कहां पे? पेरिस में। मैंने आपको बताया 6 साइट्स इन पाकिस्तान है यूनेस्को की। मैं आपको पीछे करवा चुका हूं इसकी ट्रिक। MMSLR, MMSLR, मोहनजोदारो, मकली, शालामार, लाहौर फोर्ट, तख्त भाई और टेक्सला, ये आपके यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। ये मैं अगर जिनको ना समझो आप पिछली ट्रिक्स देख सकता है। शहबाज शरीफ विल पार्टिसिपेट इन वर्चुअल मोड। ठीक है, मोड जो है वो मीटिंग के वर्ड में भी याद आता है, समिट के वर्ड में भी, और कॉन्फ्रेंस के वर्ड में भी यूज होता है। ये 23वीं काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स होनी है, CHS हेड ऑफ स्टेट्स।
और जो CSO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शहबाज शरीफ किसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो हाईएस्ट मीटिंग है वो कौन सी होती है? काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स। और ये पाकिस्तान में जो इससे पिछली हुई थी वो 4 से 5 मई को इंडिया में हुई थी। G20 एंड SCO 2023 के होस्ट इंडिया हैं। और ये जो G20 की मीटिंग भी हुई थी वो इंडियन हेल्ड कश्मीर में हुई थी। तुर्की ने और इसके अलावा चाइना ने ज्वाइन क्यों नहीं की थी? क्योंकि पाकिस्तान जो है बुलाया नहीं गया था इसमें। पाकिस्तान वैसे भी G20 का मेंबर नहीं है और इंडियन कश्मीर में हुई थी, इस वजह से उन्होंने एहतजाज के तौर पे ज्वाइन नहीं किया था। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसका सेक्रेटरी जनरल जैंग मिंग चाइना से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान, अच्छा बहुत मजे की इंफॉर्मेशन देने लगा हूं जो क्वेश्चन में आई हुई है। पाकिस्तान और इंडिया प्रिजनर्स की हमेशा लिस्ट एक्सचेंज करता है, किसके पास किसके कितने कैदी हैं। वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को होती है। और वाटर कमीशन ऑफ इंडियस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के कब मुलाकात करते हैं? वो 1 जून को मुलाकात करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट लाजमन याद होनी चाहिए। पाकिस्तान सिक्योर्स 3 बिलियन नोट फ्रॉम IMF इन अ निक ऑफ टाइम। अब हर एक को ये पता है कि भाई IMF से डील हो गई, तो कितने बिलियन की? 3 बिलियन। वो आपको 3 मिलियन, 3 अरब, 3 बिलियन ऐसे डिस्कस करेगा, तो $3 बिलियन की डील हुई है। निक ऑफ टाइम, क्विक टाइम। भाई निक ऑफ टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये प्रोवर्ब, निक ऑफ टाइम इन अ क्विक टाइम, बहुत जल्दी। अच्छा, श्रीलंका कौन सा कंट्री है जिसने लेटेस्ट डोमेस्टिक डेबिट प्लान? डियर स्टूडेंट, मेरी कोशिश थी कि आपको रिलेटेड करंट अफेयर इस तरीके से करूं ताकि आपको वो याद भी हो और तमाम करंट अफेयर्स को कवर भी किया जा सके जीके के साथ, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के साथ। तो श्रीलंका ऐसा कंट्री है जिसने डोमेस्टिक डेबिट प्लान को अप्रूव किया। अच्छा, IMF कहां पे है और कब किस वजह से बना? ब्रेटन वुड एग्रीमेंट की वजह से बना 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का और IMF का कहां पे है? ये वाशिंगटन में है। हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है IMF की हेड हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड पाकिस्तान के रिलेटेड था कि टानक कहां पे? अक्सर कहा था जी टेररिस्ट मारे गए, बंदे मारे गए टानक में। टानक इज लोकेटेड इन नॉर्थ वजीरिस्तान और मेहरान शाह इज द हेडक्वार्टर या कैपिटल ऑफ नॉर्थ वजीरिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। प्लीज इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप तमाम लोगों का फायदा हो। और इंशाल्लाह इसका जो है वो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स, जीके और आपके पास पेपर्स के तमाम क्वेश्चंस को कवर करता है। थैंक यू सो मच।